क्या 370 की मनसूखी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की थी सहमति? एएस दुल्लत की नई किताब में इसका खुलासा हुआ और एक बहुत बड़ी जो सियासी हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई हुई है, जिसके बीच में जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 जब एब्रोगेट किया गया उस समय में जम्मू कश्मीर के अंदर बंद किया गया और इतना ही नहीं बिलखसूस इंटरनेट बंद रहा और कश्मीरी अवाम का ये कहना था उस वक्त में कि जनाब हमसे हमारा अधिकार छीना गया। लेकिन आज ये किताब के अंदर ये खुलासा किया जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी थी। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे एलिगेशन लगाया गया है एएस दुल्लत के जो उनकी नई किताब आई है, जो एक्स रॉ के चीफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसकी सारी जानकारी थी, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी रिवील नहीं किया। दूसरा ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कॉन्फिडेंस में ले सकते थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप लोगों को मरकज़ी हुकूमत ने हम सभी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, आप लोगों ने कॉन्फिडेंस में हमें नहीं लिया, उसके बरक्स आपने ये किया। और मालूम था कि 370 एब्रोगेट होने वाला है और 370 को हटाने में फारूक अब्दुल्ला ने भी खामोशी अख्तियार की थी। ये इल्ज़ामात आयद किए गए। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सेटिंग नहीं है। जब तक मुझे लगता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सेटिंग होती तो शायद आज जो रॉ के चीफ हैं, एक्स रॉ के चीफ हैं जनाब एएस दुल्लत जी, वो अपनी इस नई किताब में खुलासा नहीं पेश करते। ये खुलासा तब आवाम के बीच में आया जब हम ये महसूस कर सकते हैं कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई भी अब सेटिंग नहीं रही है, क्योंकि जो एएस दुल्लत हैं वो बहुत करीबी थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के। सियासी एतबार से भी अगर आप देखेंगे तो करीबी थे और परिवार के रिश्तों में भी अगर आप देखेंगे तो वो करीबी थे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्या जो अवाम ने अपना वोट दिया है, जो अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना है, क्या इन लोगों को इस चीज़ के बारे में सब इंफॉर्मेशन पहले से ही थी? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन एलिगेशंस को बेबुनियादी करार दिया, कहा कि जनाब ये कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली बात है, अवाम की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में मुखालफत पैदा करने वाली बात है, लोगों के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ाने वाली बात है और बिलखसूस अवाम को जो है, पब्लिक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर करने वाली बात है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। सजाद लोन ने कहा कि जनाब ये इनकी मिली भगत है, ये पहले से ही सब हुआ है और ये इनके होते हुए ही हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो कुछ लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास 5 अगस्त 2019 से पहले थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिलखसूस जो है वो यहाँ से दिल्ली गए थे और वहाँ पे जो है वो मुलाकातें यूनियन मिनिस्टर के साथ भी हुई, होम मिनिस्टर के साथ भी हुई और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुई है। अब ये किताब मैंने तो पढ़ी नहीं है, ना ही ये किताब अभी आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ी होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक हम ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर है, उसकी जो न्यूज़पेपर उसने ये रिवील किया है, उस न्यूज़पेपर की रिसर्च के मुताबिक ये बताया जा रहा है। क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ? 370 जो हटाया गया, क्या इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन्वॉल्व थे, या फिर ये किताब लिखकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम के बीच में बदनाम किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पब्लिक के साथ जोड़कर पब्लिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर करने की कोशिश की जा रही है? या फिर ऐसा भी है कि 370 की मनसूखी जो तय थी उसकी सारी जानकारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास थी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस समय जो है वो प्राइवेट तरीके से, जो है वो सीक्रेट तरीके से वो मरकज़ी हुकूमत को सपोर्ट किया और खामोशी अख्तियार की। और बिलखसूस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी मरकज़ को कहा कि जनाब आपने हमें कॉन्फिडेंस में लेना था 370 को एब्रोगेट करने से पहले। चलिए अगर आप 370 को एब्रोगेट कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तक पहुंचा दी थी। अब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम वन साइडेड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट। अब मैं सारे इल्ज़ामात ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगा दूं कि जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या इसमें रोल था, जब 370 हटाया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिम्मेवार है, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा जाहिल और बेवकूफ़ हूँ। और अगर मैं ये भी कहूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गलती नहीं थी, तब भी मैं जाहिल और बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके हवाले से कोई ख़बर नहीं आई है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने खुद जाकर बहुत क्लोजली मॉनिटर नहीं किया है, ना उस टाइम 2019 की सिचुएशन के हवाले से मेरे पास कोई रिसर्च है। मैं सिर्फ एक अखबार की जो रिसर्च है या जो एक अखबार ने रिवील किया है, मैं उस अखबार के उस
भरोसे के ऊपर ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि सारी मीडिया आप तक इस वक्त पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब अवाम के हाथ में है कि वो डिसाइड करें कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे प्रोफेशन में। देखिए, हमारे प्रोफेशन में सब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बात किस हद तक सही और दुरुस्त है। 3 चीज़ों को लेकर खुलासा होना बड़ा ज़रूरी था। पहला तो ये कि 370 की मनसूखी में फ़ारूक अब्दुल्ला की सहमति थी, एक्स रॉ चीफ AS दौलत का बयान उनकी नई किताब में। दूसरी बात यह कि फ़ारूक अब्दुल्ला की सहमति के बाद तोड़ा गया 370। दूसरा सवाल यह है। तीसरा सवाल, फ़ारूक अब्दुल्ला की थी रजामंदी क्या 370 को हटाया जाए। चौथा सवाल ये, क्या कश्मीर के लीडरों ने कश्मीर के अवाम को धोखा दिया। चौथा सवाल ये। अब ये सवालों के जवाब आपको देने हैं क्योंकि आप पब्लिक हैं। अब 5 सवाल और आते हैं इसमें। पहला सवाल ये कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जम्मू कश्मीर की आवाम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। क्या पब्लिक को एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया जा रहा है। क्या पब्लिक को जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। क्या फिर जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है उस मैंडेट को गिराने की कोशिश की जा रही है। ये भी 4-5 सवाल बन गए। अब जो मैंने 5 सवाल पहले पुट किए उनके जवाब कौन देगा। आप तो दे नहीं सकते, मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है, कोई वाइट पेपर नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। हाँ, हमारे पास एक्स रॉ चीफ जो AS दौलत हैं उनकी किताब है, जिस किताब में लिखा हुआ है और जो अल्फाज लिखे हैं वो अल्फाज मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। अब जो एक्स रॉ चीफ दौलत हैं वो फ़ारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं, सियासी एतबार से भी करीबी थे, यानी कि वो ब्यूरोक्रेट थे, वो एक बहुत बड़े हिंदुस्तान की एजेंसी में काम कर रहे थे और फ़ारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हैं। फिर ख़ानदानी तौर के ऊपर अगर आप देखा जाए तो इनका करीबी रिश्ता था, एक दूसरे के घर आना बैठना, हाई टी पे बात करना, ये सब भी रहता था। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। अब कुल मिला के मुझे ये समझ आ रहा है कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, यानी कि जो भी है वो गोलमाल है, उसमें हकीकत कहीं पे नहीं है। अब गोलमाल क्या है ये समझना आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन इस समय जो ये बातें की जा रही हैं क्या ये बातें दुरुस्त हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को भी लेनी ज़रूरी है। लेकिन इल्ज़ामात आयद हो चुके हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला को इन सब चीज़ों का मालूमात पहले से थी। फ़ारूक अब्दुल्ला को मालूम था कि 370 को हटाया जाएगा और फ़ारूक अब्दुल्ला के होते हुए ये सब चीज़ें हुई हैं। तो क्या आप भी इस चीज़ से सहमत हैं? अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो आप अपनी राय दें, और अगर आप इस चीज़ से सहमत नहीं हैं तो भी आप अपनी राय इस पर ज़रूर दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।